बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतंजन बनाना तो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपके लिए जो तरीका लेके आई हूँ उससे इतना इजी है। आप मतंजन बना सकते हैं बिल्कुल देग जैसा, जिस तरीके से प्रोफेशनल लोग मतंजन तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 ग्लास सेला चावल लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको मैं तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ऊपर से हम 2 दफ़ा इसका पानी हम निकाल लेंगे। दूसरी साइड पर पानी गर्म हो चुका है। बड़े से बर्तन में मैंने पानी गर्म किया है, क्योंकि चावल जो होते हैं वो हमने खुले बॉयल करने होते हैं। बिल्कुल भी उनके अंदर पानी कम नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए। 1.5 घंटा हो चुका था, चावल सोक हो चुके थे, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करके मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। सेला चावल क्योंकि थोड़ी देर से गलते हैं, तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, तो फिर ये चावल गल जाएंगे और इसका एक हिस्सा जो है वो भी गलना बाकी रह जाए। तो इसका हम पानी निकाल कर इसको ऊपर ठंडा पानी ऐड करेंगे, फिर इसको छान के हम रख लेंगे। यहाँ पर आधा कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो देग में मतंजन तैयार होता है उसके अंदर घी ऐड किया जाता है। उसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची 3 से 4 सब्ज़ इलायची ऐड की हैं। अब जो चावल थे वो मैंने 2 हिस्सों में मैंने रखे थे। एक हिस्सा जो है वो मैंने घी के अंदर ऐड कर लिया है। 2 ग्लास चावल थे, तो मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास से ज़्यादा थोड़ी सी चीनी इसके अंदर ऐड की है। आप बिल्कुल 2 ग्लास अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मीठा, जिस तरीके का आपको पसंद होगा सही से मीठा, उस हिसाब से इसके अंदर पूरा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा कम इसके अंदर ऐड करें। अब जो बाकी बच गए थे चावल वो भी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। इस तरीके से मतंजन सेम वैसा ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी और बेहतरीन सा मतंजन तैयार होता है। अब मेरा बर्तन यहाँ पर क्योंकि छोटा पड़ गया है, तो मैं यहाँ पर इसका अपना बर्तन चेंज करूँगी और इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि 5 मिनट के लिए हम इसको दम दे के रखेंगे। चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। यहाँ पर मैंने बर्तन अपना चेंज कर लिया। ये देखिए चीनी जो है अपना पानी छोड़ना शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर हम मज़ीद ढक्कन देकर इस तरीके से इसको हम बराबर तह लगाएंगे। तह लगाने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, ताकि चीनी जो है वो सारी अपना पानी छोड़ना शुरू करे। और छोड़ने के बाद जो चावल हैं वो सारा चीनी का पानी सोख करना शुरू करे, क्योंकि एक कनी चावल के अंदर बाकी रह गई थी। ये देखिए ढक्कन हमने रिमूव किया है, तो चावल हमने मिक्स किए हैं, तो थोड़ा सा अभी भी पानी चीनी का इसके अंदर है। इस तरीके से आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि चीनी का कोई कच्चापन इसके अंदर महसूस होगा या कुछ और। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और बहुत इजी है इसको बनाना। ये देखें यहाँ पर चीनी का सारा जो पानी है, चाशनी, वो सारी खुश्क हो चुकी है, चावल भी गल चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी एक ट्रिक जिससे चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। हाफ़ कप के करीब हम दूध लेंगे और इस तरीके से चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऐड करेंगे। इससे एक आपको खोए का फ्लेवर भी आएगा और चावल भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अब जो कलर है वो हमने थोड़ा सा कलर लिया है और चुटकी की मदद से हम इसको फैलाकर ऊपर से थोड़ा सा हम दूध, सिर्फ 1 चम्मच के करीब हम इसके ऊपर दूध ऐड करेंगे। रेड कलर हमने इसके अंदर यूज़ किया है। इसी तरीके से हम इसके अंदर ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, वो भी हमने चुटकी की मदद से इसके ऊपर ऐड किया है। और थोड़ा सा ये देखें चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर दूध ऐड कर रही हूँ। ज़र्दा रंग भी हमने इसी तरीके से ऐड किया है। बहुत ज़्यादा कलर ऐड करेंगे या आप कलर के अंदर चावल ऐड करेंगे तो उससे भी कलर ज़्यादा हो जाएगा और खिले खिले चावल नहीं लगेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले खोपरा इसके ऊपर ऐड किया है। अब इसके ऊपर मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बादाम जो हैं उसके छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं, वो इसके ऊपर ऐड करूँगी। और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास थोड़े से चमचम हैं, छोटे साइज़ के जो चमचम होते हैं, ये मिठाई की दुकान से आम रूटीन में मिल जाते हैं। ये इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके साथ हमने इसके ऊपर ऐड करने हैं मरब्बा शर्फ़ी, जो होती है वो रेड कलर में और ग्रीन कलर में, वो भी बाज़ार से इजीली मिल जाती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप भी इसके ऊपर इसी के ऊपर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप बाद में ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मुरब्बे का कलर जो है वो थोड़ा सा निकल जाता है, तो इस वजह से मैं उसको लास्ट में ऐड करूँगी। दम आ चुका है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसके ऊपर दम दिया था। दम आ चुका है। इसको हम हल्का सा करेंगे मिक्स।
जो सारे मेवे हैं और जो मिठाई है वो इसके ऊपर मिक्स हो चुकी है। देखें कितने खूबसूरत कलर आए हैं। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मुरब्बा। शर्फ़ी बहुत आसानी से मिल जाती है, ये भी बाज़ार से, पंसार की दुकान से भी मिल जाती है, मार्केट में वैसे भी मिल जाती है, आप इजीली इसको ले सकते हैं। दोनों कलर मैंने इसके ऊपर ऐड किए हैं। मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसको निकालेंगे, 5 मिनट हो चुके हैं और इसको हम निकालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपनी डिश में सर्व करेंगे। इस तरीके से अगर आप चावल बनाएंगे ना तो आपके चावल टूटेंगे, ना ही आपके चावल सख्त होंगे, क्योंकि अक्सर चाशनी में हम जब चावल बनाते हैं तो हमसे गलती होती है जिसकी वजह से हमारे चावल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इससे जो हमने दूध ऐड किया है उससे एक खोए का फ्लेवर आएगा और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम चावल बनेंगे। जिस तरीके से हमें देग में या प्रोफेशनल जो लोग कुक करते हैं उस तरीके के हमें चावल हमने खाने को मिलते हैं। सेम आप वही तरीके के साथ आप को ये भी चावल बनाने को मिलेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत इजी है। ईद पर आप इसको ज़रूर बनाइएगा, सब घर वाले इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।